जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारी कोशिश होती है जब भी साहिवाल कोई काम करती है ना जी, तो हम उसको एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं, आपके सामने लेके आते हैं। कुछ अर्सा पहले मोहम्मद यहिया साहब शोरकोट से उन्होंने अंडर नेशनल रेड गोल्ड क्लब उन्होंने एक एनिमल की मिल्किंग करवाई थी और उसने 26 लीटर दूध दिया था 4 थनों के साथ। शोरकोट से उनका ताल्लुक था। आज से कुछ दिन पहले एक साहब ने मुझसे रब्ता किया और काफ़ी पुराने मेरे से रब्ते में हैं, और अवैस सिंधु उनका नाम है। और वो कह रहे थे कि हमारी गाय जो है हमने उसको तैयार किया है और साहिवाल की गाय है और हम उसकी मिल्किंग करवाना चाहते हैं, नेशनल रेड गोल्ड क्लब में उसको एंटर करवाना चाहते हैं। पहले ये बता दूं कि जो जानवर 20 लीटर दूध देता है ना सर, दो चुवाइयों का, उसको रेड गोल्ड क्लब में दाखिल कर लिया जाता है। अब ये साहब जो थे ये शौक रखते थे कि सरकारी तौर पे अप्लाई करें और चुवाई करवाएं, इनकी चुवाई की जाए मौके पे जाके जानवर की, और ये 20 लीटर दूध दे। इन्होंने जानवर को तैयार किया, 11 फरवरी 2023 को इसने बच्चा दिया, छठा इसका लैक्टेशन है जी। और जिस दिन इसकी रिकॉर्डिंग होनी है 20 और 21 मार्च को, तब इसको बच्चा दिए 37 से 38 दिन हुए थे। हमने जो क्लोजअप प्रीमिस मंगवाया था, बनाया था आप लोगों के लिए, जानवर जो अच्छे तैयार हो जाएं बच्चा देने से 1 महीना पहले जो शुरू किया जाता है, लकीली आधा बैग जो है इस जानवर को उस क्लोजअप प्रीमिक्स का भी इस्तेमाल करवा दिया गया। अच्छा, अब तैयार कैसी हुई, इसने परफॉर्म कैसा किया? हमारे लिए चैलेंज ये था, फार्मर ने मुझे बताया जी कि इसके थन 3 है और अगला थन नहीं है। आप में से वो लोग जो देसी गायों के साथ काम करते हैं या जिनका साहिवाल के साथ काम करने का तजुर्बा है, उनको ये पता होगा कि साहिवाल के अगले थनों में जो दूध की मिकदार है वो ज्यादा होती है गाय की निस्बत। मतलब बलती गाय उसके पिछले थनों में या ज्यादा होता है या अगले पिछले तकरीबन बराबर होते हैं। साहिवाल में अगले थनों में दूध काफी ज्यादा होता है और इस जानवर का अगला थन मौजूद नहीं था। ये टिल्लर थी या आप कह लें इसके थन 3 थे। इसके कुदरती तौर पे थन जो हैं वो 3 थे और हमारे लिए ये टारगेट था। बहरहाल हमने इसको एज ए चैलेंज लिया, भाई ने बड़ी मेहनत की, हमने जो इनको रिकमेंड किया, जो फीडिंग इनको बताई इन्होंने की, और अल्लाह की ज़ात का बड़ा ही फजल हो गया। जानवर ने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह चुवाइयाँ करवाई और नेशनल रेड गोल्ड क्लब की मेंबर बन गई। पहले तो मैं आपको जानवर दिखाता हूँ, जानवर देखें। बच्चा भी बेचा हुआ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਖਲੋ ਕੇ ਰੋਕ ਪੂਰੀ ਗਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਆਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਸੋਹਣੇ ਜੇ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਸ ਹੋਵੇ चल के डोर नहीं जाना कोई आगे डोर भाई यार। जी आपने जानवर देख लिया। आप ये देखें इस जानवर का कितना वेट होगा, मतलब बहुत भी होगा तो हार्डली 4 सवा 400, इससे ऊपर इसका वेट नहीं है। ये कितना खा जाती होगी, ये मेरा ख्याल है कि एक वलैती गाय जितना खाती है ना उसका ये 60% खाती होगी। और इसके दूध की फैट कितनी है, ये आराम से 4.5+ है और इसको इशू भी कोई नहीं। छठा सुबह दे के भी ऐसा लग रहा है जैसे दूसरे तीसरे सुबह का जानवर है। लेकिन मसला ये है मेरे भाइयों कि हमारे पास ऐसे पीस रह बहुत थोड़े गए हैं। अगर हम साहिवाल पे काम कर लें ना, हम साहिवाल को बना लें, ऐसे पीसीस हमको हर मंडी में 10-15 मिल जाते हों, तो यकीन करें हमें वलैती गायों पे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मसला ये है कि ऐसी नस्ल हम कहाँ से लेकर आएँ जो अगला थन ना होने के बावजूद भी 20 लीटर की मिल्किंग करवा गई। आप यकीन करें कि अगर 2 चीज़ें मजीद हो जाती, इन्होंने अप्लाई कर दिया हुआ था तो मुझे बताया, अगर ये मुझसे पूछ के अप्लाई करते ना तो मैं कम से कम 50 दिन के सूए पे अप्लाई करवाता। मतलब जब बच्चा दिए 50 दिन हो जाते तो फिर मैं इनसे अप्लाई करवाता। अब इसकी थोड़ी कच्ची थी, 37 से 38 दिन पे इसने मिल्किंग करवाई है। और दूसरे नंबर पे
आप ये देखें कि जो ये जो नस्ल जो है हमारे पास, हम इसको इस पे काम ही नहीं कर रहे। ठीक है जी, अब इसको हमें काम करने की ज़रूरत इस अमर की है कि हम साहिवाल पे काम करें। जिन लोगों के पास मौजूद है वो उस पे काम करके उसको बेहतर करें। अभी हमारे पास किसी भी जगह से 10 साहिवाल की ऐसी गायें जो 20 लीटर दूध देती हों, वो लेने की कोई एक जगह हमारे पास नहीं है। अब इस पे हम काम कैसे कर सकते हैं? लोग कहते हैं कि आप कंफ्यूजन का शिकार कर देते हैं, कभी कहते हैं साहिवाल पे काम करो, कभी कहते हैं वलैती पे काम करो। देखिए, कारोबार करना होगा तो डेफिनेटली आपको वलैती गाय लेनी पड़ेगी, क्योंकि साहिवाल तो मिलती नहीं है जो आपको 20 लीटर दूध दे। तो उसके लिए करना ये होगा कि जितने लोगों ने वलैती गैया रखी हैं, आप में से 95% जो सुन रहे हैं उन्होंने वलैती या क्रॉस की गैया रखी हैं, वो अपने फार्म पे 4-4, 5-5 गैया साहिवाल की रख लें। जैसे अभी हमने अपने कुछ सेटअप्स में साहिवाल की गाय रखी हैं, आप उनको इम्प्रूव करते जाएं, प्रूवन बुल लगाएं या जिस तरह भी है अच्छा सीमन लगा के उनको एक स्टेप आगे लेते जाएं। उम्मीद है कि आज से 6-7 सालों में आपके पास कुछ 10-12 पीस ऐसे साहिवाल के हो जाएंगे जो 20 लीटर दूध देने की सलाहियत रखते होंगे। हमें ही अपनी ब्रीड पे काम करना होगा। हम लाखों डॉलर्स जो हैं हर साल दरामद की मद में, इंपोर्ट की मद में बाहर से गायें मंगवाने पे कर देते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे जो लोग डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं उनको 20 लीटर वाली जो साहिवाल की गाय है मुयस्सर नहीं है। अगर ये मुयस्सर हो तो कोई बंदा लाखों डॉलर की शिपमेंट्स ना करवाए। हमें इस पे काम करना होगा, खुद सोचना होगा। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत नायाब जानवर है, बहुत अच्छा जानवर है, ना इसको प्रॉब्लम्स हैं और ये टिक रेजिस्टेंट भी है। चिचड़ इसको बहुत कम करते हैं और एक वलैती गाय के मुकाबले में इसका खर्चा बहुत कम है, जल्दी गबन हो जाती है। इसके कई सारे एडवांटेज हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जितने भी आप लोग सुन रहे हैं, आप कहीं ना कहीं से साहिवाल की गाय पकड़ के अपने फार्म पे लेके आएंगे, चाहे जैसी भी मिलती है, और उसके ब्रीडिंग करके आप उसको 1, 2, 3, 4 स्टेप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। ये मैं पिक्चर्स भी शेयर कर देता हूँ आपसे और आपके साथ रिजल्ट भी शेयर कर देता हूँ, ये भी आप देखें। और इन फार्मर के लिए दुआ करें, इस जानवर के लिए भी दुआ करें, अल्लाह इसके लिए सेहत तंदुरुस्ती वाला मामला फरमाए। जानवर का पूरा मूड आओ ना, ऐसा उधर से बच्चा भी बेचा हुआ इतनी तस्वीर कभी बना लो, खलो के रोक पूरी गांव में जो ना बच्चा नाल आने दे, बच्चे नाल पीछे पीछे रखा है, पीछे पीछे सही सोने ये बनाया गया कि दोनों तो वैस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।